सब्सक्राइब कीजिए टॉपर साहित्य यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप भारद्वाज टॉपर साहित्य चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जय हिंदी जय भारत। देखिए, मॉक टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, नोटबुक और पेन साथ में रखें ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिख सकें। इससे पहले हम 33 मॉक टेस्ट सीरीज को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें से अगर मुख्य रूप से बात की जाए तो 2 मॉक टेस्ट सीरीज पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित है। किससे? पाश्चात्य काव्य शास्त्र से। और आज मिलाने के बाद टोटल हो जाएंगी 3। टोटल कितनी हो जाएंगी? 3। और देखिए, पाश्चात्य काव्य शास्त्र को टारगेट करके हम चल रहे हैं ताकि पाश्चात्य काव्य शास्त्र के लिए आपको कोई भी बुक ना पढ़नी पड़े। इन मॉक टेस्ट सीरीज को आप लगा लेना, सुन लेना, समझ लेना, सब कुछ एग्जाम में यहीं से मिलेगा। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, गुलामी मृत्यु से भी भयावह है, कथन है किसका? प्लेटो, ऑप्शन नंबर बी अरस्तु, ये वर्ड्सवर्थ, ये कोलरिज। आंसर देते समय आप ध्यान रखेंगे क्या कि क्वेश्चन नंबर जरूर डालेंगे। कुछ साथी आते हैं बस आंसर देते रहते हैं, पता ही नहीं चलता किसका आंसर दे रहे। क्वेश्चन नंबर जरूर आप साथ में लिखेंगे। तो यहां पर अब हम आंसर को चेक कर लेते हैं, देखते हैं किसका सही है। अब जिसका भी ऑप्शन नंबर ए, वो क्या है? सही। तो प्लेटो ने क्या कहा था? गुलामी मृत्यु से भी भयावह है। सुन ले, इससे याद हो जाएगा। 2 बार मैं बोल रहा हूं, एक बार आप लिखेंगे और एग्जाम में जब आएगा एकदम से क्लिक करेगा कि ये तो हमने टॉपर साहित्य पर पढ़ा था, एकदम से आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। सहमत है तो बताइए यस करके। हाँ सर, ऐसे याद हो जाएगा। पाश्चात्य काव्य शास्त्र पर हम कम ध्यान देते और भारतीय काव्य शास्त्र पर। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। पागल, प्रेमी और कवि तीनों कल्पना से क्या होते हैं? ओतप्रेत रहते हैं। तो यह कथन किसका है? अब यहां पर कथन को इसलिए लिया गया है क्योंकि आजकल जितने भी एग्जाम चल रहे हैं वहां पर कोटेशन, पंक्तियां या कथन डिट्टो पूछे जा रहे हैं कि किसने कहा था। तो प्लीज इन्हें हल्के से ना ले, नहीं तो आपके नंबर कटेंगे। ओके, तो देखिए, पागल, प्रेमी और कवि तीनों कल्पना से ओतप्रेत रहते हैं। तो किसका कथन है? प्लेटो, अरस्तु, शेक्सपियर, ये कोलरिज। और नोटबुक बना ले अलग से और स्कोर ऑफलाइन कमेंट करके बताएंगे। तो यहां पर आंसर चेक कर लेते हैं। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए गलत, जिसका बी वो भी गलत, जिसका डी वो भी गलत, जिसका है ऑप्शन नंबर सी वो क्या है? सही। तो शेक्सपियर ने कहा था पागल, प्रेमी और कवि तीनों कल्पना से ओतप्रेत रहते हैं। लिखते रहें। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। प्रत्येक कवि शिक्षक होता है। मैं चाहता हूं या तो मैं शिक्षक समझा जाऊं या कुछ नहीं। देखिए कितनी प्यारी और बेहतरीन बात है, ध्यान से देखिए। प्रत्येक कवि शिक्षक होता है। यहां से एक और अलग क्वेश्चन बन रहा है, ये डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है क्या कि प्रत्येक कवि शिक्षक होता है, ये किसने कहा? ओके, या फिर यहां से इस लाइन को उठाया जा सकता है, मैं चाहता हूं कि या तो मैं शिक्षक समझा जाऊं या कुछ नहीं। तो ये जो पंक्ति है किसकी है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन नंबर बी अरस्तु, ऑप्शन नंबर बी शेक्सपियर या ऑप्शन नंबर डी कोलरिज। देखते हैं आपका राइट आंसर क्या होगा। अब अपने राइट आंसर को टैली कर लें। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए वो क्या है? सही। फिर से सुन लें। वर्ड्सवर्थ ने कहा था, क्या कहा था? प्रत्येक कवि शिक्षक होता है। मैं चाहता हूं कि या तो मैं शिक्षक समझा जाऊं या कुछ नहीं। किसने कहा? वर्ड्सवर्थ। लिखते रहे साथ के साथ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स की रचना यहां पर कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए दास कैपिटल, ऑप्शन नंबर बी पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, ऑप्शन नंबर सी कम्युनिस्ट या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या फिर सभी। यहां पर एक पहले आप इसे नोट कर लें। कार्ल मार्क्स का जो समय है वो क्या है? 1818 से 1883। अब यहां पर रचना कौन सी होगी? तो यहां पर आंसर चेक कर लें। जिसका ऑप्शन नंबर ए गलत कर दिया भाई साहब, बी वाला भी गलत, सी वाला भी गलत। आंसर क्या है? सभी। तो कार्ल मार्क्स की रचना फिर से सुने, याद हो जाएगा। दास कैपिटल, पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इसे याद रख करें। ठीक है, ओके। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कलाकार का मनोविज्ञान अध्ययन का निष्फल क्षेत्र है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कलाकार का मनोविज्ञान अध्ययन का निष्फल क्षेत्र है। किसने कहा? वर्ड्सवर्थ, अरस्तु, रिचर्ड्स या फिर कोलरिज ने कहा।
ऑप्शन नंबर नहीं, क्वेश्चन नंबर 5। तो आंसर क्या होगा? अब अपने आंसर को एक बार टैली कर लेंगे। यहां पर देखिए, यहां पर जिसका भी आंसर है डी वो क्या है? सही। यहां पर एक और चीज आप ध्यान रखेंगे, 1722 से लेकर, यहां पर लिख देता हूं मैं, 1722 से लेकर 1834 किसका समय रहा? कोलरिज का समय रहा। रही बात इनकी दो रचनाएं और बड़ी फेमस हैं, बायोग्राफिया लिटरेरिया और लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर। ये इंपॉर्टेंट है, ओके, इन्हें भी आप माइंड में रखेंगे। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, बायोग्राफिया लिटरेरिया लिख लें साथ के साथ, आगे बढ़ने की ना सोचें। जो एक्सप्लेनेशन है ये काम की है। बायोग्राफिया लिटरेरिया, लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर, ये किसकी है? कोलरिज की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज लिख लेना। समय कितना है फिर से बता देता हूं, 1722 से लेकर 1834। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है कि लिख लिया होगा, ये लिख लें, इसको रिवाइज जरूर करना, एक बार वीडियो को एक बार और देख लेना, याद हो जाएगा। द मीनिंग ऑफ मीनिंग, देखिए, द मीनिंग ऑफ मीनिंग रचना किसकी है? वर्ड्सवर्थ, अरस्तु, रिचर्ड्स या फिर कोलरिज? द मीनिंग ऑफ मीनिंग किसकी रचना है? एक तरीके से मैं आपको बता दूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे तो जरूर याद करें। द मीनिंग ऑफ मीनिंग रचना किसकी है? अब सही आंसर को टैली कर लें। जिसका है डी गलत, बी गलत, और जिसका है ए वो भी गलत, जिसका है सी वो क्या है? सही। द मीनिंग ऑफ मीनिंग रिचर्ड्स की क्या है? रचना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, लिरिकल बैलेड्स होगा यहां पर, यह मिस्टेक होगी लिखते हुए, क्योंकि देखिए अलग से लिखना पड़ता है, ऐसा नहीं कि कहीं से कट और कॉपी पेस्ट ऐसा मामला हो। तो बैलेड्स कर लेंगे आप इसे, ये पीछे का आप इसे कट कर लें, ठीक है। यहां पर मैं सही कर देता हूं। तो लिरिकल बैलेड्स किसकी रचना? वर्ड्सवर्थ, अरस्तु, रिचर्ड्स या फिर कोलरिज? ध्यान से और दिमाग से इसका आंसर देंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बता दूं, लिरिकल बैलेड्स किसकी रचना है? एग्जाम में आ सकती है, जो भी आपके आने वाले एग्जाम है। तो यहां पर आंसर को टैली कर लें। जिसका भी ऑप्शन नंबर है वो क्या है? सही। वर्ड्सवर्थ की रचना कौन सी है? लिरिकल बैलेड्स। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, सहजानुभूति अभिव्यंजना की आंतरिक प्रक्रिया है। सहजानुभूति अभिव्यंजना की आंतरिक प्रक्रिया है, कथन है किसका? वर्ड्सवर्थ, क्रोचे, रिचर्ड्स, ये कोलरिज? क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट विल बी द राइट आंसर? फटाफट क्वेश्चन नंबर के साथ आप कमेंट करते रहें और वीडियो को लाइक भी कर दें साथ के साथ। बार बार कहना पड़ेगा, कॉमन सेंस की बात आपके लिए मैं टाइम निकालता हूं, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। और यहां पर राइट आंसर को एक बार चेक कर लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा क्रोचे, जिसका है वो क्या है? सही। तो क्रोचे ने कहा सहजानुभूति अभिव्यंजना की आंतरिक प्रक्रिया है। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आलोचना सांस की तरह अनिवार्य एवं नैसर्गिक क्रिया है, किसने कहा? आलोचना सांस की तरह अनिवार्य एवं नैसर्गिक क्रिया है। इंपॉर्टेंट कथन है, यहां से काफी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। वर्ड्सवर्थ, क्रोचे, एलियट या फिर कोलरिज? देखते हैं राइट आंसर किसका और कौन सा होने वाला है। तो अपने सही आंसर को एक बार टैली कर लें, देखते हैं किसका सही मिलता है। जिसका भी ऑप्शन नंबर सी वो क्या है? सही, एलियट। एलियट ने क्या कहा? आलोचना सांस की तरह अनिवार्य एवं नैसर्गिक क्रिया है। जैसे सांस जरूरी है वैसे ही आलोचना भी जरूरी है। अब मैं आपको पढ़ाता हूं तो आलोचना भी जरूरी है। कुछ टांग खींचने वाले मिलेंगे, कुछ वेल विशर मिलेंगे, कुछ टांग भी खींचेंगे, कमी भी बताएंगे और उसको दूर कैसे किया जाए, लेकिन आलोचना का भी एक स्तर होता है। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है। देखिए कितनी प्यारी लाइन है, कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से क्या है? पलायन है। तो ये बताइए किसकी पंक्ति है, किसका कथन है, किसने कहा है? वर्ड्सवर्थ, क्रोचे, एलियट, रिचर्ड्स? अब यहां पर आंसर अपना टैली कर लें एक बार। देखिए जिसका भी ऑप्शन नंबर सी वो क्या है? सही। एलियट ने कहा था कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है। ओके, अब चलते हैं आगे।
अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, किसने काव्य देवी को म्यूजेज संज्ञा से अभिहित किया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है म्यूजेज वाला। किसने काव्य देवी को संज्ञा से अभिहित किया है? प्लेटो ने, अरस्तु ने, शेक्सपियर या कोलरिज? तो यहां पर सही आंसर को टैली कर लेंगे। लगभग आपका दिमाग बिल्कुल सही दौड़ रहा है, आंसर को टैली कर लें। जिसका भी आंसर है प्लेटो, तो प्लेटो ने क्या किया? काव्य देवी को म्यूजेज की संज्ञा दी, या फिर कह सकते हैं काव्य देवी को म्यूजेज कहा। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, आप फेसबुक से जुड़िए, इंस्टा से जुड़िए, यूट्यूब पर जुड़िए, ट्विटर से, व्हाट्सएप ग्रुप पे, और यहां पर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आज दिन के समय व्हाट्सएप ग्रुप में एक लिंक शेयर किया गया था टेलीग्राम का, वहां पर जरूर जुड़े, क्योंकि 2-3 दिन के अंदर वहां पर आपके एक तरीके से मॉक टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं, या फिर आप कह सकते हो क्विज। तुरंत आपको आंसर मिलेगा और बड़े हाई लेवल के होंगे, टॉपिक पहले बता दिया जाएगा, तो टेलीग्राम से जरूर जुड़े। ओके, जो साथी जुड़ने वाले यहां पर कमेंट कर दें, और जो साथी सपोर्ट करेंगे वो भी कमेंट कर दें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यूरोप में व्यवस्थित काव्य चिंतन का आरंभ किससे माना जाता है? प्लेटो से, अरस्तु से, शेक्सपियर से, ये कोलरिज से? ये तो कल भी किया था इससे पिछली वाली सीरीज में, तो देखते हैं किसका आंसर सही होने वाला है। और यहां पर देखिए लगभग सभी का सही है, तो जिसका ऑप्शन नंबर है वो क्या है? सही। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, अतृप्ति ही साहित्य की प्रेरणा का स्रोत है, किसका कथन है? नामवर सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी? यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्लीज इसे तो लिख लें। देखिए, इसीलिए मैं जो भी पंक्ति है कोटेशन रिपीट कर रहा हूं, ताकि आप उसे नोटबुक में लिख लें, क्योंकि एग्जाम में पूछी जा रही है और पूछी जाती हैं और पूछी जाएंगी, तो लिख लें साथ के साथ। ऐसा नहीं है कि मैं आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूं दोबारा उसको रिपीट करके, नो वे, मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूं और आपके भी करा रहा हूं, तो मेहनत करनी है, और मेहनत करने वाले ही जुड़े इस चैनल से और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से और टेलीग्राम से। ऐसा नहीं कि पका पकाया आपको मिलेगा, जो भी एक्टिव रहेगा पीडीएफ फाइल्स, नोट्स, मॉक टेस्ट सीरीज मिलेगी उनको। एक्टिव ग्रुप मेंबर्स बना दिया गया है और आप सभी को वहां पर ऐड किया जा रहा है, और आपके ऊपर नजर है कि कौन एक्टिव है, कौन गंभीर है और कौन नहीं। ओके, तो मॉक टेस्ट सीरीज आपको फ्री में मिलेंगी, तो गंभीरता का परिचय आपको देना पड़ेगा, डेली लाइव आना पड़ेगा आपको। अब देखिए इसका राइट आंसर, जिसका भी ऑप्शन नंबर सी, वो क्या है? सही। आज्ञा ने कहा था अतृप्ति ही साहित्य की प्रेरणा का क्या है? स्रोत है। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, चित्रकार अथवा किसी भी अन्य कलाकार की तरह कवि भी क्या है? अनुकरता है। किसने कहा? चित्रकार अथवा किसी भी अन्य कलाकार की तरह कवि भी क्या है? अनुकरता है। कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 14। अब इसके सही आंसर को हम चेक कर लेते हैं, जिसका भी ऑप्शन नंबर बी, वो क्या है? सही। अरस्तु ने कहा था चित्रकार अथवा किसी भी अन्य कलाकार की तरह कवि भी अनुकरता है। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नैतिकता। नैतिकता कर लेंगे यहां पर, यह भी वर्तनीय अशुद्धि है, लिखने में गड़बड़ होगी, मैं भी ध्यान रखूंगा, गड़बड़ हो ही जाती है। नैतिकता सिर्फ दुनियादारी है और आचार संहिता इष्ट सिद्धि की सामान्यतम व्यवस्था की अभिव्यक्ति है। कथन किसका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, और यहां पर देखेंगे आप प्लेटो, अरस्तु, या फिर ए और बी, या रिचर्ड्स? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? नैतिकता सिर्फ दुनियादारी है और आचार संहिता इष्ट सिद्धि की सामान्यतम व्यवस्था की अभिव्यक्ति है। कथन किसका है? तो यहां पर आंसर चेक कर लेंगे, जिसका भी ऑप्शन नंबर ए गलत, बी वाला गलत, तो सी तो गलत हो ही गया। जिसका है रिचर्ड्स, इट मींस वो क्या है? सही है। ओके, ऑफलाइन कमेंट करके क्या करेंगे आप? अपना स्कोर बताएंगे। देखिए, याद रखें हमेशा, समझदार लोग तो बस इतिहास पढ़ते हैं और जिद्दी लोग इतिहास रचते। मैं चाहता हूं आप जिद्दी बने, अपने टारगेट को दिमाग में रखें कि मुझे क्रैक करना है, नॉलेज बढ़ानी है, और जिसको साहित्य अच्छा करना है और जिसको अपने स्तर को बढ़ाना है, साहित्य को मजबूत करना है, तगड़ा करना है, जिसको भी कॉम्प्लेन चाहिए, मेहनत करना चाहता है, और मेहनत जो करना चाहता है उसी का स्वागत रहेगा हमारे चैनल पर भी और ग्रुप में भी। तो कमिंग सून हमारा एपिसोड 2 आ रहा है, और एक बार यहाँ पर कमेंट करके मैं जानना चाहूँगा एपिसोड 1 जो था कैसा लगा। एक बार यहाँ पर मैं आपका फीडबैक जानना चाहूँगा।
कुछ साथियों ने एपिसोड 1 पर कमेंट ना करके अपनी गंभीरता का परिचय दिया, मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं। तो आपको कमेंट जरूर करने पड़ेंगे, अच्छा है बुरा जो भी लगे। ऐसा नहीं है कि आपको पॉजिटिव ही करना है, अगर आपको आलोचना करनी है नेगेटिव कुछ उसमें है तो नेगेटिव भी कीजिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन कमेंट जरूर करना, इट मीन्स आप गंभीर हो। ओके, तो डेली आप 8:15 बजे आ जाया करो, एक वीडियो आपका इंतजार करती है। और कमिंग सून एपिसोड 2 और सैटरडे को आ रहे हैं, तैयार रहें, बिल्कुल कलम से क्रांति करेंगे। और मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई चीजों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ऑफलाइन कमेंट करके स्कोर जरूर बता देना, वीडियो को लाइक शेयर और अपने फ्रेंड्स के पास जरूर पहुंचा देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, हैव ए कूल डे।